प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। पिया प्राण नाथ मेरे, रहे साथ साथ मेरे। पिया प्राण नाथ मेरे, रहे साथ साथ मेरे। रहे साथ साथ मेरे, रहे साथ साथ मेरे। जब तुमने दिल में लिया एक मेरे कदरिया, जब तुमने दिल में लिया एक मेरे कदरिया, तब लाड अनोखा ये अपनी रूहों को दिया। यूं लाड तो बहु तेरे, यूं लाड तो बहु तेरे, पिया प्राण नाथ मेरे, पिया प्राण नाथ मेरे। रहे साथ साथ मेरे, रहे साथ साथ मेरे। जो तन तेरे नूर से है, तेरी बायदत मेरे ते। जो तन तेरे नूर से है, तेरी बायदत मेरे ते। जो अंग श्यामा जी के, तेरी खिलवत मेरे ते। कैसे वो जुदा होते, कैसे वो जुदा होते, पिया प्राण नाथ मेरे, पिया प्राण नाथ मेरे। रे साथ साथ मेरे, रे साथ साथ मेरे। ना सूते तन में हमें दिल में उतारे हैं, ना सूते तन में हमें दिल में उतारे हैं। लेकिन हमसे पहले श्री राज पधारे हैं, ब्रह्म ज्ञान अखंड लेके, ब्रह्म ज्ञान अखंड लेके, पिया प्राण नाथ मेरे, पिया प्राण नाथ मेरे। रे साथ साथ मेरे, रे साथ साथ मेरे, पिया प्राण नाथ मेरे, रे साथ साथ मेरे। नाम जी सब धन्यवाद ममता दीदी। इंदु दीदी आप आ जाओ। हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, समस्त सुंदर साथ की जय, बोलो श्री निजानंद स्वामी की जय, बोलो श्री निजानंद संप्रदाय की जय।
वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जिक पल पल करूं प्रणाम। पिया जिक पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू गौ चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लाल लिया, मेरे जीव के जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के जीवन। मेरे जीव के जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी कीर्तन प्रकरण 63 पूरा हो चुका था, और प्रकरण 64 राग श्री। तमे वाणी विचारी न चाल्या रे वैष्णवो, तमे वाणी विचारी न चाल्यो। अक्षर एक नो अर्थ न लाद्यो, मद मस्त थई ने हाल्यो। ऊपर जो प्रकरण खत्म हुआ, जिन सुध सेवा की नहीं, ना कछु समझे बात। उस प्रकरण में अंतिम चौपाई थी, मोहे सिखापन उनकी दे फुरमान करी रोशन। इंद्रावती तो कह वही, जो दो विद करी चेतन। मोहे सिखापन उनकी, इंद्रावती जी कह रही है कि मुझे तो सदगुरु देव चंद्र जी धामधनी अक्षरातीत द्वारा सिखापन दी गई है, और उनके ही फरमान से संसार में रोशनाई हो रही है। कहने को तो इंद्रावती जी कह रही हैं, लेकिन जो दो विद करी चेतन, परंतु दोनों सत्य और झूठ दोनों तरफ का ब्यौरा और दोनों तरफ की रोशनाई किन्होंने करी है? राजी महाराज के द्वारा इंद्रावती जी के अंदर आई है। अब ये जो प्रकरण आ रहा है, तमे वाणी विचारी न चाल्या रे वैष्णव। वैष्णव चार संप्रदाय में विष्णु वैष्णव को, वैष्णव यानी कि ब्राह्मणों को, तमे वाणी विचारी न चाला, वल्लभाचार्य वाणी, जो वल्लभाचार्य जी के द्वारा भागवत का टीका किया गया है, उन उसको ही सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो उसके बारे में वो कह रहे हैं, वल्लभाचार्य वाणी के बारे में, कि उनकी वाणी को आज दिन तक तुमने विचार नहीं किया है, और ना ही उसको, उन वचनों को विचार करके हम सब चले हैं। हम सब क्या है, जो संसार वाले ब्राह्मणों को कह रहे हैं, अक्षर एक नो अर्थ न लाद्यो। एक अक्षर का भी अर्थ हमने नहीं लिया है, और कैसे चल रहे हैं संसार में, मद मस्त थईने हाले। जैसे एक हाथी मोह और अहंकार से हाथी अपनी मस्ती में चलता है, उसको कोई भी दिखाई नहीं देता। तो इसी तरह से संसार के जीव, हम सब अपने अहंकार की मस्ती में ऐसे चल रहे हैं कि जैसे हमें कुछ होना ही नहीं है। लेकिन हमने असल जो वाणी, जो संसार में वैष्णव वल्लभाचार्य जी ने कही है, उनकी वाणी को ग्रहण नहीं किया है। सतवाणी वैष्णव ने समझाऊं, जेसु मूल डाल प्रकाशी। श्री मुख आचार्य जे उचर्या, तेणे जाए भरम न नासी। वैष्णवों को सत्यवाणी के बारे में समझा रहे हैं, जिससे मूल संसार की रचना कैसे हुई, उस पर प्रकाश डालता हूँ। श्री मुख आचार्य जे उचर्या, आचार्य वल्लभाचार्य जी ने जो अपने मुख से अपनी वाणी में कहा है, उस बात को यदि हम विचार करें, तो कहते हैं सारे भरम का नाश हो जाएगा।
भरम नाश होते ही, शक मिटते ही बेशक हो जाता है, और बेशक होते ही हमें प्रकाश होता है। इस बात का वर्णन इंद्रावती जी कर रही है। क्यों? क्योंकि जहां भी जाते थे संसार में जागने के कार्य में, मार्ग में उनको जगह जगह भागवत पढ़ने वालों का सामना होता था। भागवत पढ़ने वाले भागवत के आधार पर ही ब्रज और रास की ही चर्चा होती थी। और ब्रजराज की वो तो वाणी के हिसाब से करते थे, लेकिन जो भागवत पढ़ने वाले हैं उनको भी ब्रज और रास का रहस्य नहीं पता, और उसमें क्या विशेष बात कही गई है उस बात का प्रकाश आप इंद्रावती जी हम सबको बता रहे हैं। वैष्णव वाणी जो विचारी, ये भूम देखी पामो त्रास, 14 भवन थी ये वाणी न्यारी, तेमा पेर पेरना प्रकाश। कि वल्लभाचार्य जी की वाणी का जो विचार नहीं किया है, देखो ये जो जिस भूमि में बैठे हैं, ये जमफास की फांसी है जिसमें से कोई निकल नहीं सका। लेकिन जो ये वचन कहे गए हैं, 14 भवन थे न्यारे कहे गए हैं, जिसमें भांति भांति का प्रकाश किया गया है। सबसे पहले वो कहते हैं, प्रथम मोह तत्व नहीं उत्पन्न, ते माहे थे तत्व पांचे, ये 5 तत्व थकी 14 लोग प्रगट्या, ये माँ वैष्णव होए तेना राज्य। इस संसार में सबसे पहले क्या उत्पन्न हुआ? मोह तत्व की उत्पत्ति हुई, और जिस मोह तत्व से 5 तत्वों की रचना हुई, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश, और ये पांचों तत्वों से 14 लोकों का प्रकटन हुआ है। परंतु जो वैष्णव होते हैं, जो ब्राह्मण होते हैं, जो सत्य की पहचान करने वाले होते हैं, वे इन सब में नहीं रास्ते का मतलब इन सब में नहीं लगते हैं, संसार में उनका लगाव नहीं होता है। एमा प्रेमी पार ब्रह्म पामी, वाणी बोले रे अनेक कसौटी आवे जिहाड़ी, तो ये निध मुखी की। एमा प्रेमी पार ब्रह्म पामी, इसमें ही पार ब्रह्म के प्रेम को पाने के लिए हमें संसार में आए हुए हैं। ये वाणी बोले रे, ये जो वल्लभाचार्य जी की वाणी है, ये बात ये प्रकट करती है कि हम इस संसार में पारब्रह्म का प्रेम लेने के लिए आए हुए हैं। अनेक कसौटी आवे जुआड़ी, और यदि उनके प्रेम को पाने के लिए अनेक कसनी भी करनी पड़े और कसौटी भी होवे, तो ए निध मुक्ति की, ये निध हम कैसे भूल सकते हैं। जो लेने आए हुए हैं वो वैष्णवों सतवस्त एक दिखाड़ियों, बीजो कयो सर्वे नाश, महाप्रलय मा तत्व लेवा से आही मुझ थकी अजवास। कि इसमें एक सत्य वस्तु वल्लभाचार्य वाणी में दिखाती हूँ। इंद्रावती जी कहते हैं, बीजो कहिए, बाकी जितनी भी चीजें कही गई है सब नाशवान कही गई है। क्या एक चीज सत्य कही गई है? प्रेम का जो वर्णन किया गया है वो एक सत्य है। महाप्रलय मा तत्व लेवासे, और जब महाप्रलय होगी उसमें 5 तत्व 3 गुण 14 लोक का नाश हो जाएगा। आही मुझ थकी अजवास, मुझे यही इसमें प्रकाश इंद्रावती जी कह रही है दिखाई देता है। वैष्णवों मोह थकी निध न्यारी दीदी, कि इस संसार में मोह से परे के पार का निध वल्लभाचार्य जी ने न्यारी हमको दी है। आपण ने अविनाश अखंड बात वस्तु दी है। नाम तत्व कहो श्री कृष्ण जी, वो प्रेम तत्व जो कहा गया है, और जो श्री कृष्ण जी के बारे में कहा गया है, जे रमे अखंड लीला रास, जो अखंड ब्रज और रास की लीला रमण कर रहे हैं, अखंड वृंदावन में कर रहे हैं, उनके बारे में वो निध न्यारी मोह थकी, इस 14 तबक से न्यारी, मोह और अहंकार से अलग हटकर वो कृष्ण जी के नाम से कही गई है वल्लभाचार्य वाणी में। एहने सरणे सोप्या वैष्णव ने, जहाँ विध विध न विलास, हवे निहचल रंग कीजे ते पुरुषो दई प्रेम नो पास। कि इनके चरणों में जाकर यदि हम अपना सब कुछ से सौंप देते हैं, जहां पर भांति भांति के हास विलास आनंद मंगल की लीला हो रही है, और हवे निहचल और अखंड रंग इनके साथ ते पुरुष सो, उस पुरुष के साथ यदि हम निश्चल रंग अखंड रंग इस प्रेम का रंग खेलते हैं, दई प्रेम नो पास, जो उनके पास अखंड प्रेम का रस है, वो हमें
प्राप्त होता है उनके पास जाने से। पुरुष पणे ए दृष्टि ना आवे, ये अबला पणे लीजे अंग। अब कह रहे हैं कि वहां पर उस ब्रज और रास में, अखंड और ब्रज रास में जाने का जो मार्ग है, जो 14 तत्व से 14 लोक से परे है, योग माया के ब्रह्मांड में है, वहां पर यदि पुरुष भाव से यदि जाया जाए तो नहीं जाया जा सकता, वहां पर प्रवेश ही नहीं मिलता है। इस बात का हमें सुंदर सा जी ब्रज और रास की लीला में वर्णन आता है कि शंकर जी जब प्रवेश करने लगे तो उनको वहां अलाउ नहीं किया गया। तो जब वो सखी भाव होकर गए तो वो रस की लीला का आनंद ले पाए। तो यही बात वो यहाँ पर कह रहे हैं कि पुरुष पणे ए दृष्टि ना आवे, ये अबला पणे लीजे अंग। अबला पणे क्या, कि स्त्री भाव से जो इन अंगों को मतलब अंदर प्रवेश करता है, स्त्री भाव का विचार लेकर अंगों में प्रवेश करता है। पुरुष नथी ये बिना कोई दीजो जन रमे निचल लीला रे। क्यों? क्योंकि एक पुरुष जो है अकेले, वो आप श्री कृष्ण जी हैं, जो निहचल अखंड लीला का रंग जिसमें रमण कर रहे हैं, बाकी सब वहां पर स्त्रियां या उनके अंगों के रूप में स्त्रियां ही लीला कर रही हैं। और सुंदर सा जी यहाँ पर एक बात आती है, पुरुष और स्त्री, जहां तक मुझे राजी महाराज की ये वाणी समझ में आई है कि जीव जब उत्पन्न होता है या जीव के अंदर जब चेतन तत्व आता है, तब तक ना वो स्त्री होता है ना वो पुरुष होता है। वो सारा मोह और अहंकार के साथ ही यहाँ पर रह जाता है। मोह और अहंकार में जब यहाँ से छूटता है तो वो स्त्री और पुरुष नहीं होता। तो फिर यहाँ पर जब योग माया के ब्रह्मांड में बात जाने की कही जा रही है, तो ये कैसे विचार आ रहा है कि स्त्री और पुरुष। तो भाव जहां तक ये समझ में आता है कि पुरुष अहंकार का स्वरूप होता है और पुरुष के द्वारा ही सारे संसार की रचना की गई है। तो वो अहंकार भाव त्याग कर, क्योंकि स्त्री के गुण के अंदर स्त्री का जो वर्णन किया जाता है, वो एक समर्पण का भाव लेकर स्त्री जल्दी ग्रहण करती है। समर्पण करने के भाव से अबला अंग का भाव लेने के लिए कहा गया है। समर्पण भाव से ये बात, दो बातें कही गई है, स्त्री और पुरुष भाव। ये पृछो तो पार ब्रह्म चितावे, समझे सुपन परुथाय। यदि ये चीज पहचान कर लें तब पार ब्रह्म हमारे चित्त में आता है और हम इस संसार को, सपने को समझकर परुथाय, इससे परे, यानी सपने के परे, 14 लोक से परे अखंड योग माया के ब्रह्मांड में प्रवेश कर सकते हैं। अखंड तणा सुख एणी पेरे लीजिए, लाहो माया माँ लेवाए। इस तरह से इस माया में 14 लोक में बैठकर ही हम अखंड सुखों को यहीं पर बैठे बैठे ले सकते हैं। सतवस्त घणु सियाने प्रकाशु, अर्थी बिना नव कहिए। अब इंद्रावती जी कहते हैं सत्वस्तु के बारे में मैं क्या ज्यादा प्रकाश करूं, बहुत अधिक क्या रोशनाई करूं, अर्थी बिना, पात्र के बिना ये नहीं कही जा सकती। संसार में ऐसा तो है नहीं कि कोई लिमिटेड लोग पढ़ते हैं भागवत, सारा ब्रह्मांड ही पढ़ रहा है, परंतु फिर भी उसमें से सबको वो जो असल सत्य वस्तु है उसका प्रकाश नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि वो पात्रता नहीं है उनके अंदर। एहना नेहचल नेहड़ा गोप भला, आ उलटी मां प्रगट न थई। इसमें इस वाणी में भी वो कह रहे हैं नेहचल अखंड नेहड़ा, जो श्री कृष्ण जी के साथ गोपियों के साथ जो अखंड नेहड़ा, अखंड प्रेम का वर्णन किया गया है, इस उलट संसार में जहां पर प्रेम वस्तु है ही नहीं, यहाँ पर ये बात प्रकट करने की नहीं है। इस वास्ते जो कोई पात्र होता है उसको ही धामधनी ये बात जाहिर करते हैं, या वाणी के द्वारा इस वल्लभाचार्य वाणी में प्रकट उसको होती है। अर्थी होए त्यावी ने पूछे, मोटी मत तहने दाखू, ए निध देवा जोगनी तेथे अंतर रख। जो पात्र होएगा वो स्वयं आकर पूछेगा कि यहाँ पर इस बात का वर्णन किया गया, ये कैसे है प्रेम का वर्णन, वो हमें क्यों नहीं आता। और जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला होगा उसी को ही इंद्रावती जी कहती हैं कि मैं दिखाऊंगी।
अब श्रेष्ठ बुद्धि वाला कौन होगा सुंदर सा, जिसको राज्य महाराज स्वप्न की बुद्धि से निकालकर जागृत बुद्धि के प्रकाश में लाएंगे। जागृत बुद्धि का आते ही वो पहले सबसे संसार में प्रेम की खोज करेगा। ये निध देवा जोग नहीं, ये निध जो है इस संसार में देने का कोई कारण नहीं है, जोग नहीं है कि ऐसे सबको बांटी जाए। तेथी अंतर रखो, इस वास्ते अंतर रखकर थोड़ा सा भेद रखकर, थोड़ा सा आंकड़ी डालकर ये बात इंद्रावती जी कह रहे हैं, उसमें टीका में कही गई है। गुणमुख बोली भली न मनाऊं, अवगुण न रखूं छानू, सतवस्तु दीवाने सत भको, एमा दुख मानो तिमन। अब वो कहते हैं हो सकता है किसी को ये बात बुरी भी लगे, गुणमुख बोली भलू न मनाऊं, क्या कि गुणों का वर्णन यदि करूं तो भलू ना मनाऊं, मन में कोई बात नहीं रखती, अवगुण न रखूं छानू, गुण तो मैं पीछे रखकर बोलती हूँ, लेकिन जो सामने अवगुण है उसका वो मुख पर बोल देती हूँ। इस बात के लिए इंद्रावती जी कहती है मुझे दुख नहीं आता। क्यों? क्योंकि सत्वस्त देवाने सतवाक, जो सत्य वस्तु की चाहना करता है उसी को ही सत्य वस्तु दी जाती है। एमा दुख मानो ते मानो। अब इसमें यदि दुख मानना है, यदि दुख लगता है तुमको तो लगता है, तो लगता रहे, हम क्या कहें। क्यों? क्योंकि गुण मुख बोले भले न मनाओ, कि मुख से मैं केवल तुम्हारी महिमा महिमा गाती चलूं, ऐसा नहीं है। सत्य बात को सत्य के तरीके से ही कहा जाएगा। इस बात को यदि तुम्हें बुरा लगता है तो लगे, मैं बुरा नहीं मानती। किस बात के लिए? कि ऊपर उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा अंतर रखकर उस प्रेम को छुपा कर आखिरी में बात को रखती। क्यों? क्योंकि जो पात्र होएगा वही लेगा। अब पढ़ तो सारे ही रहे हैं ब्रह्मांड। अब अपनी वाणी में देखा जाए सुंदर सा जी, भागवत की तो छोड़िए आप, वाणी भी हम सारा ब्रह्मांड नहीं पढ़ रहे, लेकिन ये जो प्रेम की वस्तु है वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर नहीं जागृत हो पाती। और जिनके अंदर जागृत हो गई है वो बस यही मान के चले कि धाम धनी की इच्छा, धाम धनी ने हमको जागृत बुद्धि दी। प्रेम आना, जागृत बुद्धि आना, इश्क आना, निज बुद्धि का विस्तार होना। पतली ने तमे पगला भर्या, लाग्यो स्वाद संसार, पुरुष पणे रम्या माया तो आड़ी आवे अंधार। पतली ने तमे पगला भर्या, हम ऐसी दुष्ट स्त्रियां हो गई हैं जिन्होंने कौन सा, धनी के विपरीत, धनी के बताए हुए मार्ग से विपरीत मार्ग पर चल पड़ी है। पगला मतलब मार्ग पर चल पड़ी है। पतली ने दुष्ट स्त्रियां कहाँ चल पड़ी है? लाग्यो स्वाद संसार, कहाँ का संसार स्वाद लग गया? संसार का। उलट बात होगी ना, हम प्रेम के पात्र थे, हो कहाँ के गए हैं? संसार के। जीवों की बुद्धि हो गई है, जीवों का ज्ञान हमने ग्रहण करना शुरू कर दिया है। संसार का स्वाद तो ये धनी के विपरीत ही तो राह चल ली है हमने, दुष्ट ही स्त्रियां तो कहला रही हैं। पुरुष पणे रम्या माया, और पुरुष की भांति इस संसार में रमण करने लग पड़े। जैसे अहम एकम बहु श्यामी, ये आदि नारायण के मूल स्वरूप ने कहा, वो पुरुष ने कहा, हम भी उसकी तरह इस संसार में रमण करने लग पड़े तो आड़ी आवे अंधार। तो अब हमारे और धनी के बीच में क्या आड़ा आ गया? ये माया रूपी मोटा पर्दा आ गया, अहंकार रूपी पर्दा आ गया, जो ये हटाए से भी हटता नहीं है। जो यूं नहीं तमे जागीने अमृत ढोली। अब भी अगर हम नहीं जागृत होते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? अमृत को गिराकर जहर को अपने हृदय में धारण कर रहे हैं। असत मंडल ने सत्कारी समझा, और ये जो मिटने वाला संसार है इसको सत्य समझकर बैठे हुए। अखंड ने वासो दीदो, और अखंड ब्रह्मांड की ओर हमारी नजर ही नहीं जाती है। अंध थके तमे ए निद खोई, और अंधे होकर, जैसे एक व्यक्ति अंधा हो जाता है तो उसको दिखाई देना बंद हो जाता है, इसी तरह से हमने संसार की ओर दृष्टि करके हमने क्या खो दिया? धनी की तरफ की दृष्टि खो दी। और उससे हुआ क्या? खो क्या दिया हमने? ए निध, अखंड निध खो दी। धनी की ये निध हमने खो दी। जे तमने सत स्वामी दीदी, जो हमको
आप सत्य के स्वरूप राजी महाराज ने ये ज्ञान यहाँ दिया है, परंतु वो हमने स्वयं ही अंधे होकर खो दी। कठिन वचन तो कहूँ छु तुमने, जो तमे दुष्टाई की थी। इतने कठिन वचन इसलिए कह रही हूँ, इंद्रावती जी कहती है, क्योंकि जो हमने इस संसार में आकर दुष्टाई की है, धनी को भूलने का गुनाह किया है, उस कारण से इंद्रावती जी हमको याद आ जावे, इस वास्ते से ऐसे कठिन वचन बोल रही हैं कि दुष्कर वचन और कठिन वचन सुंदर साथ जी हृदय में पीड़ा पैदा करते हैं। तीर की तरह, बाण की तरह ये वचन चुभते हैं तो जागृति आती है। नहीं, चोट न लगे तो हमारे अंदर जागृति आनी संभव नहीं। तभी ऊपर भी कहा था कि मैं अवगुण तुम्हें तुम्हारे मुख पर सामने कहती हूँ और गुण रखती हूँ छिपा कर। लेकिन इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें तुम्हारे अवगुण ना दिखाऊं तो संसार में सुंदर साथ जी 100 में 99 क्या 100 में 100 लोग ही हमको झूठ बोलते हैं। एक सत्य की बात कहने वाले एक राजी महाराज है, और राजी महाराज क्या कहते हैं वो हमको बात चुभती नहीं, और संसार की सब बातें झूठी बातें चुभती है। उसके लिए इंद्रावती जी कहती है कि मैं भी तुमको एक तीखा वचन, दो तीखे वचन कहूंगी कि तुमको मेरा दर्द नहीं है तो हमें कष्ट आएगा, पैदा होएगा, वो कष्ट हमें धनी के करीब ले जाए। ये वचन रूपी जो बाण होते हैं ना सुंदर साथ जी, जो दिल में चुभ जाते हैं फिर निकलते नहीं है। तो धनी के वचन जिस दिन हृदय में चुभ गए, बाकी के वचन लगने बंद हो जाएंगे। नहीं तो करूं कटका जिब्या वदे वाकू, पर तमे लक्षणे आप एम कहावो, जे स्वामी अविचल सुखापे, तेने तमे का निंदावो। कहती है इंद्रावती जी, नहीं तो मेरा बस चले तो मैं अपनी जिह्वा को काट कर फेंक दूं, लेकिन पण तमे लक्षणे आप एम कहवाओ, तुम्हारे लक्षण ही तुमको ये बात कहलवाते हैं। लक्षण कौन से हो गए सुंदर साथ जी? जीवों वाले हो गए, संसार वाले हो गए। और धनी अपने अंगों को इस संसार में मगन होते देखकर ऐसे वचन उनको कहने पड़ते हैं हमको, ताकि उनके अंग तड़प कर, घबरा कर, निकल कर इस माया से धनी के चरणों में आ जाए। ये स्वामी अविचल सुख आपे, क्यों? क्योंकि जो धनी हमको उन अखंड सुखों को देना चाहते हैं, तेने तमें का निंदा, वो तुम्हें तुम्हारी निंदा करेंगे। लेकिन क्या करें, वो धनी जो प्रेम के और इश्क के वचन ही बोलते हैं, परंतु उनको भी इन तीखे वचनों का सहारा लेना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उनके अखंड सुखों को छोड़कर हम इस संसार में माया में मस्त होते हैं। वो लख्या नहीं तमें आचार्य जी ने तो भरम माहे भमिया। आज दिन तक आचार्य वल्लभाचार्य की वाणी को तुमने पहचान नहीं करी है, इस वास्ते से भ्रम में ही हम सब भरमाए पड़े हैं। वैष्णव सकल ने तमे वाकू कहावो, तो तमे नीचा नमे। और नहीं तो संसार में सबसे श्रेष्ठ कहलाते हैं वैष्णव, परंतु तब में हमको नीचा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने उनके सत्य वचनों को धारण नहीं किया। सुंदर सा जी, बड़ी गहरी बात है। हमारे आम जीवन में ये सारी बातें घटित होती हैं। प्रतिव्रता नारी ते पति ने पूजे, सेवे ते अनेक फेरे, पियो पर वचन सुने, जो वाकू तो दे त्याग तिहा करे। जो पतिव्रता स्त्री होती है ना, अपने पति को अनेक प्रकार से सेवा करती है और उसका पूजन करती है। और जैसे ही उसके पीयू के विपरीत वचन सुनने को मिलते हैं, पीयू की निंदा या पीयू की कोई ऐसी बात जो उसके अनुकूल नहीं होती है, तो जो पतिव्रता नारी होती है वो वहीं पर देह का त्याग कर देती है। परंतु हम कैसी पतिव्रता स्त्रियां कहला रही हैं सुंदर साथ जी, कि जो धनी के विपरीत बात भी कर रही हैं, धनी के, अब वो तो कह रही है, जो सुनती है वो देह त्याग कर देती है। हम तो कर रही हैं, हम कह रही हैं मुख से, हम माया में भ्रम में पड़े हुए हैं। और धनी हमको बार बार, एक बार नहीं बार बार कहे पिया की वाणी, पहले करनी होगी हमें रहनी, रहनी बिन कहनी लग रही चाम, रहनी रूप पहुंचा वही कहनी लग रही चाम।
तमे वाकु विस्मु कोई नव जोयू, जेम भामनी भूंडी भुंडावे, कर्म करता काई ना विचारे, पछे ना हो नीचू जोरावे। कहते हैं कि तुम्हें खुद को भी नहीं पता लगता कि ये भ्रम की जो भूमि है, यहाँ पर हम भूंडा हो गए। जैसे भूंडा क्या, मतलब खांगड़ू हो गए इस संसार में आकर जीवों के संग करके। वैसे तो देखा जाए सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि का पदवी कितनी ऊंची है, परंतु हमारा क्या हाल हो गया है। जीवों के सब कहलाते तो हम सारे ही ब्रह्म सृष्टि हैं, सब कहलाते हैं अपने आप। कौन कहलाता चाहता अपने आप को जीव सृष्टि, परंतु हमारी रहनी कैसी हो गई है, हमारी चाल कैसी हो गई है, जीवों में मिलकर जीवों की भांति ही हमारे अंदर वो जागृति आ ही नहीं रही है। और फिर ऊपर से बुरे कर्म करते हुए तो हम विचार भी नहीं करते हैं। पछे ना होने नीचू जोरावरे, कि पीछे जाकर हमारी नजर कितनी नीची हो जाएगी। स्वयं पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ेगा, और उस अग्नि में जब जलेंगे तो फिर पछतावा के साथ साथ वो अग्नि ही हमको स्वयं को जला देगी। एणी पेरे सेव्या तमे स्वामी ने, चितसो जुओ विचारू, दुष्ट पड़े तमे धनी ने दुखव्या, हवे के ही पेर था से तुम्हारी। इस प्रकार से क्या हम अपने धनी को रिझाएंगे, ये चित्त से विचार करके देखें। जुओ विचारी, चित्त से जरा विचार करके देखें। दुष्ट पड़े तमे धनी ने दुखव्या, क्या तुम्हारी धनी तुम्हारे दिल को दुखा रहे हैं? नहीं, हमारी दुष्ट प्रवृत्ति ही हमें हमारा दिल दुखा रही है, और हमें इस माया में बार बार उलझा रही है। और इसका स्वाद भी ऐसा है सुंदर साथ जी, कि इससे समझ आने के बावजूद भी हम निकल नहीं पाते हैं। हवे के ही पेर था से तुम्हारी, और ये माया हमारी होने वाली नहीं है, ये बात भी हमको समझ में आती है, लेकिन फिर भी इस माया से निकल नहीं पाते हैं। ये कैसे अजब सा खेल है, जान कर समझ कर बूझ कर। एक तो अनजाने में हो जाता है, लेकिन जान कर बूझ कर जो कार्य किया जाए उसका पश्चाताप भी नहीं है। सत्य कहे संतोष उपजे। सत्य बात कहने से क्या होता है, इंद्रावती जी कहती है, संतोष की उत्पत्ति होती है। कुली तने कांधे चढ़िया, कलयुग में क्या कंधे पर चढ़ा हुआ है? कौन? कलयुग कंधे पर चढ़ा हुआ है। लेकिन यदि हम सत्य कहेंगे तो संतोष की उत्पत्ति होगी। ते वैष्णव नहीं ते थी रहिए वेगला, जे ए निध मुकी पाछा पड़े। वो निश्चित रूप से वैष्णव नहीं है, ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्म सृष्टि नहीं है, जो इस माया में विचार कर रहा है, इस माया में लगा हुआ है। और जिसने इस निध को पा कर भी पीछे पड़ा, वापस मुड़कर इस संसार में लग गया है, उसके लिए तो फिर कोई मार्ग ही नहीं है बचने का। कहता सबलू आणे चितावलू, वस्त बिना करे रे विवाद, महामति कहे तेने के मलिए जे करे अवला उद्मान। सबलू आणे चितावलू, अपने चित्त में इन सारी बातों को विचार करके देखती हूँ। इंद्रावती जी कहती हूँ कि तो फिर समझ में आती, वस्तु बिना करे रे विवाद, कि इनको असल वस्तु मिली ही नहीं है, इसके कारण से ये बिना उस वस्तु के मिले ही विवाद में पड़े हुए हैं, झगड़ों में पड़े हुए हैं। और महामती कहे तेने के मोहन के, श्री महामती जी कहती हैं उनको कैसे धनी मिल सकते हैं जो केवल अवला उन्माद, उन्माद का क्या मतलब, फालतू का बिना बात के बिना सत्य वस्तु के जाने ही झगड़ों में पड़े रहते हैं। उनको धनी कैसे इस संसार में मिल सकते हैं? उनको तो सत्य वस्तु की खबर ही नहीं है, उनको सत्य वस्तु का ज्ञान ही नहीं है। उनके लिए तो ये वाणी भी नहीं कही गई। वो केवल कहलाने को ब्राह्मण कहला रहे हैं, जो संसार में जितने हुए हैं, लेकिन उन्होंने वो जो गोपी भाव से प्रेम हुए भजियो भरतार वाली बात है, वो बात ली ही नहीं। सखी भाव हुए भजियो भरतार, वो अभी अखंड योग माया के ब्रज और रास तक भी नहीं जा पाए हैं, तो आगे बात परम धाम की कहनी तो कहाँ उचित है। जिन्होंने सारे जितने भी धर्म ग्रंथ वेद कथे सब बातें जितनी भी आती हैं, उन्होंने क्या बताया? धर्म पर चलना बताया।
भाई आज यदि हम देखते हैं कि रामचंद्र जी का इतनी महिमा गाई जा रही है, या अयोध्या में रामचंद्र जी का प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है, उसके पीछे जो हिंदू धर्म को जाहिर करने का इतना जोर शोर से चल रहा है, वो कारण क्या है? इसका यदि मूल कारण ढूंढा जाए, जहां तक समझ आने की बात है, कि वो कारण ये है कि कलयुग का बढ़ता प्रताप जो युवा पीढ़ी को धर्म से दूर करता चला जा रहा है, और दूसरे धर्म वालों का हिंदू धर्म पर, जबकि हिंदू धर्म विस्तार बहुत है, लेकिन यदि उस धर्म का वेद और वेद पक्ष का और जितने भी 6 शास्त्र 18 पुराण हैं उनका विचार ही नहीं किया गया, और जब विचार नहीं किया गया धर्म का, तो जीवन में आएगा कैसे धर्म? और व्यक्ति जीव कहाँ भटकता चला जाएगा? सिर्फ मोह में और संसार में और भ्रांतियों में भटकता चला जाएगा, और जो अनैतिक कार्य हैं उनकी तरफ बढ़ता चला जाएगा। तो मूल कारण कि इस सारी चीजों से निकलने के लिए, इन सारे संसार के विकारों से बचाने के लिए धर्म का विस्तार किया जाए, जिससे युवा पीढ़ी जागृत हो। और क्योंकि देखिए रामचंद्र जी का जीवन यदि हम देखें, तो वो सदा एक स्त्रीधारी रहे। उन्होंने बार बार विवाह नहीं किया, उन्होंने कोई और स्त्री का वर्ण नहीं किया। कभी मतलब 14 साल वियोग में रहने के बाद भी उन्होंने कभी किसी स्त्री की तरफ देखा नहीं। और जब वो आ भी गई उनके साथ वापस, और फिर उनका यदि वियोग हो गया, तो भी रामचंद्र जी ने कभी दूसरी स्त्री धारण नहीं की। ये भी तो एक जीवन में आचरण का पक्ष है, कि जो हमें सिखाता है। आज देखते हैं हम जगह जगह संसार में, समाज में, भारतवर्ष में, जो आज दिन तक कभी भी नहीं होता था, विवाह को एक पवित्र बंधन माना जाता था, 7 जन्मों का युग माना जाता था। अब क्या है? अब ब्याहते हैं 2-4 साल में सब, कब किसी का किसी से झगड़ा होगा, लड़की लड़के को छोड़ आई, लड़का लड़की को छोड़ आया, दूसरी धारण कर ली, तीसरे धारण कर ली। ये पतिव्रता को ही तो रामचंद्र जी ने संसार में, स्त्री ने सीता ने यदि पतिव्रता धर्म का पालन किया, तो रामचंद्र जी ने भी उसका पालन बराबर कदम से कदम मिलाकर किया है। रामचंद्र जी इस तरह से आचरण के पात्र हो जाते हैं, और इसीलिए वो मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाएगा, और जो कि हमारे सामान्य जीवन में आचरण की बात बताते हैं। पिता की बात को उन्होंने सिर माथे रखा, इस कारण से ही तभी तो इतना जोरों शोरों से प्रचार प्रसार हो रहा है। और अपने धनी ने तो कहा ही है, त्रिलोकी मेरे खंड भरत उत्तम, तामे उत्तम हिंदू धर्म। हिंदू धर्म ही सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। धर्म जाता रे कोई दौड़ो रे दौड़ो, ये भी बात कही गई है कि हिंदुओं को ही जागृत, क्योंकि हिंदुओं के अंदर जागृति नहीं इतनी आ रही। हिंदू और मुसलमान निश्चित रूप से शरीर से हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं। आत्म तत्व का ज्ञान, लेकिन जिस संसार में, जिस शरीर में बैठे हैं, वो भी ज्ञान आवश्यक है। लेकिन आत्म तत्व का जब ज्ञान हो जाएगा, तो ये सारी चीजें हल्की लगने लग पड़ेंगी। लेकिन दृष्टि किसकी है संसार में? जीवों की अधिक है। शरीर से हम ज्यादा देखते हैं, तो शारीरिक दृष्टि से ये सारे जीवन में आचरण करने लायक विषय। तो सुंदर साथ जी, ये प्रकरण यहाँ खत्म होता है। प्रकरण 64, चौपाई 785। और राग श्री ए माया आद अनाद की चली जात, अंधेर निर्गुण सरगुण होए के व्यापक, आए फिरत हैं फेर। माया जिस 14 तबक में माया